सब शहीद हुए उनके सिख इस देश को, इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए। जब इस देश का प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह था, उस टाइम प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी थे, तब ये हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। आज ये सब खुद है तो आज ये चिल्ला रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है। बहुत अफसोस है, हमें बहुत अफसोस है। आते हुए किसान को इस सड़कों पर बैठाए हुए उसने आज 6 महीने हो गए लगभग। पहले हम पंजाब में सड़कों पर बैठे रहे, रेलवे लाइनों पर बैठे रहे, आज यहाँ पर भी तीसरा महीना ख़त्म होने को हो रहा है। बहुत अफसोस, हमें नहीं मालूम था कि मोदी जी को अगर हमने वोट दे करके, सपोर्ट दे करके हर तरह से प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक बार बनाया, दूसरी बार बनाया, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, वो क्यों बिक गया? वो किस लिए बिक गया? देश की आज़ादी में देश के 3 जंग लड़ी गई। कारगिल युद्ध, 65 का युद्ध पाकिस्तान के साथ, 71 में सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी दी गई, आप रिकॉर्ड देखो, सिखों ने दी है। ठीक है, इसके अलावा आज की डेट में भी अब चाइना के साथ है तो फ्रंट पे कौन है? सिख। मरने के लिए सिख, कहने के लिए खालिस्तानी सिख। ऐसे नहीं होता। ऐसा है, बिफोर 1947 तब भी ये कानून बनाए गए थे किसानों की ज़मीन हथियाने के लिए, अंग्रेज़ों ने बनाए थे। तब सरदार भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह जी ने लीडरशिप, उनकी अगुवाई में यही मोर्चा लगा था और 9 महीने बाद उनको वापस लेना पड़ा था। ठीक है, वापस उनको भी लेना। वो तो अंग्रेज़ों की सरकार, प्राय देश की सरकार थी, प्राय लोग थे। ये तो हमारी अपनी सरकार है, आज नहीं लेगी तो कल लेगी। और आपके आंदोलन जो कि शांतिपूर्ण से चल रहा है, इसके बीच में अभी सिंगू बॉर्डर पर हाल ही कुछ लोग आते हैं, नारेबाजी करते हैं, हटाने की मांग करते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, वो सब इनके गुंडे हैं। यहाँ पर 28, हाँ जी, आप लोग कैसे बचेंगे? क्योंकि अगर शांति भंग होती है तो आंदोलन के लिए खतरा है। ये तो सरकार के मुंह पे और भी तो कलंक है। कौन लोग हैं फिर वो? इन्हीं के बंदे, इन्हीं के गुंडे हैं। बीजेपी के एमएलए 400 आदमी लेके आया था 28 तारीख को यहाँ पर, दोनों एमएलए। हम यही थे। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था? नीचे तोड़ खिंचातानी, खोआ खोई, जूत पटांग, लाठीबाजी शुरू कर दी थी उन्होंने। तभी तो राकेश टिकैत जी ने ये कहा कि मैं अब सरेंडर नहीं करूँगा। पुलिस करे, सरकार करे, वो मंजूर है, जो भी करे वो, लेकिन गुंडों को नहीं, गुंडों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको बीजेपी के विधायक ने सीधा सीधा गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर आतंकवादी बोला है, हटाने की बात की है, किसान नहीं बताया आपको। वो तो हमें सारे ही आतंकवादी बोलते हैं। वो तो हमारे कर्म बताएंगे कि हम आतंकवादी हैं कि देशभगत है। मैं बड़ा दुख के साथ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर जो सीमाओं पर खड़े हैं, जो जवान खड़े हैं, वो 1857 में जो गदर हुआ तब भी 90% पंजाबी थे, सिख थे। 1857 में देश की आज़ादी में देश के 3 जंग लड़ी गई। कारगिल युद्ध, 65 का युद्ध पाकिस्तान के साथ, 71 में सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी दी गई, आप रिकॉर्ड देखो, सिखों ने दी है। ठीक है, इसके अलावा आज की डेट में भी अब चाइना के साथ है तो फ्रंट पे कौन है? सिख। मरने के लिए सिख, कहने के लिए खालिस्तानी सिख। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हम इस देश के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है, इस धर्म के लिए हमारे गुरुओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के फादर, गुरु गोविंद सिंह जी आप, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे, उनकी माता, सब ने कुर्बानी दी, सब शहीद हुए उनके सिख इस देश को, इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए। जब इस देश का प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह था, उस टाइम प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी थे, तब ये हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। आज ये सब खुद है तो आज ये चिल्ला रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है। बहुत अफसोस है, हमें बहुत अफसोस है। दैट्स ऑल। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, मेरी बात आपने बीच में रोक दी। मैं कह रहा था कि दुख के साथ मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने कुर्बानियाँ गिनवाई और बंटवारे से लेकर अब तक जो आपने कहा कि सिख कम्युनिटी एक ऐसी कौम है जो हमेशा
हाशिए पर रही है, कहीं ना कहीं उसे वो फेस करनी पड़ी है चीज़ें। अब ऐसे में जब अधिकतर आपके बेटे जवान सरहदों पर हैं और आप यहाँ दिल्ली की सरहद पर बैठकर आपको इस तरह के टैग दे देना कि आप खालिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं, ये जो बैठे हैं वो देशद्रोही हैं, तो आपका क्या क्या मन करता है, क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील करते हैं उस चीज़ को? 2% है हम, शायद 2% भी नहीं है, लेकिन आज की डेट में भी ये हम कल निकले हैं अभी कोविड-19 से, सबसे ज़्यादा इस समाज की सेवा किसने करी? सिखों ने करी, सिख गुरुद्वारों ने करी, लंगर लगाए, दवाइयाँ दी, सब कुछ करा हमने। हमें नहीं लगता कि ये लोग खुद बोलते हैं कि हम खालिस्तानी हैं या कुछ है। इनके पीछे कौन है वही बुलवा सकते हैं, नहीं तो जो इंसान रोटी खाता है, इस देश में रहता है, इस देश का खाते हुए किसान को इस सड़कों पर बैठाए हुए उसने आज 6 महीने हो गए लगभग। पहले हम पंजाब में सड़कों पे बैठे रहे, रेलवे लाइनों पे बैठे रहे, आज यहाँ पर भी तीसरा महीना ख़त्म होने को हो रहा है। बहुत अफसोस, हमें नहीं मालूम था कि मोदी जी को अगर हमने वोट दे करके, सपोर्ट दे करके हर तरह से प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक बार बनाया, दूसरी बार बनाया, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, वो क्यों बिक गया? वो किस लिए बिक गया? जवाहरलाल नेहरू के टाइम में खूब गवर्नमेंट के फैक्ट्रियाँ लगी पब्लिक सेक्टर में, उसके बाद इंदिरा जी के भी लगी, सब ने लगाई, जितने भी थे, चाहे वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। इन्होंने एक भी फैक्ट्री लगाई कोई स्वाय बेचने के अलावा कुछ करा? कल बजट आया, उसमें इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि LIC भी बेच रहे हैं, उनके भी IPO ला रहे हैं। तो यार ये क्या कर रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? ये तो इनको सोचने की ज़रूरत है, सोचें, दोबारा एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक नहीं बोले थे, लेकिन अब उन्होंने भी कह दिया है कि एक कॉल दूर है, जब वो कहेंगे टाइम फिक्स हो जाएगा और बात होगी। तो आपको कितनी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी से? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साथ साथ ये भी तो कहा है ना कि जो हमने कमिटमेंट करी हम उसी पे खड़े हैं। कमिटमेंट क्या है कि कानून वापस नहीं लेंगे। और आपकी कमिटमेंट भी है कि आप घर नहीं जाएंगे? जी हाँ। तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? ऊपर वाले निकालेगा। ऊपर वाले के सुबह उठ के पूजा करते हैं, बंदगी करते हैं, सुमत देगा, उनको अकल देगा, आज नहीं तो कल देगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ऊपर वाले पे छोड़ रखा हमने। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आँखों में एक दर्द है, यहाँ सेवा ज़रूर है, सेवा का भाव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हैं, लेकिन आँखों में एक दर्द है, और वो दर्द सिर्फ इसलिए है कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त ज़रूर हो चला है, लेकिन अभी तक सरकार उनकी नहीं सुन रही है। AR न्यूज़ इंडिया और बेबाक बोल के लिए आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली।